गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 12 सितंबर। निफ्टी एक बार फिर से 25,000 के लेवल के ऊपर आकर क्लोज हुआ है। तो वीक ख़त्म हो चुका है, फ्राइडे था आज। मंडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे। वीक ख़त्म होने के बाद वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या सेटअप बन रहा है वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले निफ्टी का अगर चार्ट देखें आज का 5 मिनट का, 108 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी 25,100 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा था 25,000 25,100, ये 100 पॉइंट का जो रेजिस्टेंस का जोन था इसके ऊपर आकर निफ्टी ने क्लोज दिया है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। आज का 5 मिनट का चार्ट देखें तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हो। गैप अप ओपनिंग थी यहाँ पर, जो हमने लेवल्स मार्क किया था गैप अप ओपनिंग थी। और उसके बाद सेकेंड टारगेट के यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। ब्रेकआउट लेवल के पास आप देख सकते हो एग्जैक्ट सपोर्ट लेके यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ। सेकेंड टारगेट भी तोड़ दिया और ऊपर की तरफ 11 बजे के बाद एक साइडवेज पैटर्न में पूरा दिन ये चला गया 11 बजने के बाद। तो अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं एज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले तो वीकली चार्ट को देखेंगे, क्योंकि वीक ख़त्म हो चुका है। चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। ये रहा वीकली चार्ट निफ्टी का। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, ये पिंक लाइन है वीकली चार्ट का। इसने फिर से एक बार सपोर्ट का काम किया है, पेनेट्रेट हुआ था। ये रेड कैंडल देख रहे हैं और ये रेड कैंडल देख रहे हैं 4 अगस्त के वीक का और ये 25 अगस्त के वीक का। तो यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया था, लेकिन ये पेनेट्रेशन किया था। इसको आप देख सकते हैं इस पिंक लाइन के नीचे कंप्लीटली रेड कैंडल नहीं है। हाई ऊपर है, लो नीचे है। तो इस लेवल को इसने पेनेट्रेट किया था और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है। तो अभी ये कैंडल स्टिक के पैटर्न में हम चार्ट देख रहे हैं। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, आप यहाँ पर मैं इसको एरिया वाइज देखता हूँ। एरिया वाइज में भी लाइन चार्ट अच्छे से समझ में आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है। जब भी ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। जो ऊपर से हमें देखने को मिला था डाउनफॉल, और उसके बाद यहाँ पर 2 बार इसने बाउंस बैक किया और 2 बार बाउंस बैक करने के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो ऐसा पैटर्न जब भी आता है आप यहाँ पर देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न, ये यहाँ पर राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न। तो इस तरह का पैटर्न आने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। और लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट में ये ऐसा पैटर्न बनता है तभी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक अपसाइड हमें ट्रेंड देखने को मिले। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये राइजिंग डब्ल्यू का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ। क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी देखें तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसकी बातचीत जो रुक गई थी वो फिर से शुरू होती हुई नज़र आ रही है। जो 2 दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया था उसके बाद फिर से ये जो टैरिफ के ऊपर जो बातचीत थी ये फिर से ज़ोर पकड़ने लगी है। तो एक टेंस भरी सिचुएशन थोड़ी सॉल्व होने में प्रॉब्लम इजी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही मार्केट यहाँ पर उस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म्स होने की खबर आई तो मार्केट में एक उछाल भी देखने को मिला और फिर से अभी निफ्टी जो है ये 25,000 के ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। अभी 25,100 और 25,000 ये जो 100 पॉइंट का लेवल है, इसमें हमने देखा ये एक वीक का कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बना था 25,000 के लेवल के पास से। ये रेड कैंडल बना था, ये रेड कैंडल बना था। और अभी कुछ 2 हफ्ते पहले यहाँ पर एक रेड कैंडल बना था। आप देख सकते हैं 2 रेड कैंडल बनी थी। तो 25,000 के लेवल के आने के बाद एक रेड कैंडल हमेशा यहाँ पर बनती हुई दिखी है मई 2025 से। तो 25,000 25,100 ये जोन अगर कम्प्लीटली ये ब्रेक कर देता है, जैसे कि यहाँ पर पैटर्न भी क्रिएट हुआ है ट्रेंड रिवर्सल का, और यहाँ पर कोई एक ग्रीन कैंडल बनती है तो निफ्टी यहाँ से ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम हमें दिखा सकता है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है वीकली चार्ट का, लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट का। अभी डेली चार्ट को अगर हम देखें
डेली चार्ट में भी यहाँ पर आपको ये डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता होगा, लेकिन इसका जो नेक लाइन है ये अराउंड आ रहा है 25,150 के आसपास। तो इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल्स बनती है तो ही यहाँ पर निफ्टी में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और फिर से एक बार यहाँ पर जो पैटर्न है अप ट्रेंड का, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीनों भी मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में आ रहे हैं। तो ये अगर पैटर्न क्रिएट होता है और यहाँ पर नेक लाइन का हमें ब्रेकआउट मिलता है, ये यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न आप देख सकते हो, और इसकी नेक लाइन ये यहाँ पर, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो फिलहाल ये डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं जहाँ से फॉल आया था 21 अगस्त को, उसी के पास आके आज ये निफ्टी यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद साइडवेज पैटर्न में चला गया। तो मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये होगा अराउंड 25,143, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 25,163 का, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 25,190, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है या फिर कोई करेक्शन आता है, तो ये जो 4 रेड कैंडल्स बनी है इसका जो लो है इसके जस्ट नीचे हमारा ब्रेक डाउन लेवल हो सकता है 25,092, और तभी फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 25,073, और सेकेंड टारगेट हो सकता है अराउंड 25,051, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे सुबह, फर्स्ट टारगेट के पास ही रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया, ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक हुआ और फर्स्ट टारगेट अचीव होते होते रह गया, और यहाँ पर फेल ब्रेक डाउन देखने को मिला। यहाँ से ये बाउंस बैक किया, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट के पास 11 बजे के बाद पूरी तरह से फर्स्ट टारगेट के लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था, और जहाँ पर आज दिन का हाई बनाया था शुरू के 5 मिनट के कैंडल ने, उसी के पास ये कम्प्लीटली यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और फर्स्ट टारगेट के लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। 1 आवर का चार्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक कम होता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो 4 घंटे का ये साइडवेज पैटर्न था, इसका जो अपर लेवल है ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा मंडे के लिए 54,851, ये हो सकता है हमारा ब्रेकआउट लेवल। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 54,911, और सेकेंड टारगेट बन सकता है हमारा अराउंड, ये जो रेड कैंडल का ओपनिंग लेवल है 54,999, ये हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है। टूवर्ड साउथ की तरफ आएगा तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 54,742, तभी फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 54,692 का, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 54,636 का, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। हमारा जो ऑफर है, अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अपस्टॉक्स या फिर 5 पैसा या फिर एंजल वन ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Welcome to Trading Market, Rajesh Market. Read all the latest articles carefully before